हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। इंग्लिश अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा दोस्त कुछ स्पेशल होने वाला है, जो आप कभी भी गांव में कहीं भी यूज़ करते होंगे। एकदम लोकल भाषा में किसी से मिलते होंगे तो भी, किसी से बात करते होंगे तो भी। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं यही तो। क्या बोलते हैं? यही तो। सुनने में बड़ा अजूबा है, यही तो, लेकिन हम इसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं। गांव में हम इसे स्लैंग वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम इसे इंग्लिश वर्ड के रूप में यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, इतना तो आपको भी पता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि यही तो को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि यही तो का यूज़ करने से पहले हमें जानना पड़ेगा, यही तो का यूज़ करने से पहले हमें जानना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस, यानी हम लोग जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट में हमको सिंपल प्रेजेंट हमको जानना पड़ेगा, और दूसरा सिंपल पास्ट जानना पड़ेगा। सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट जानना पड़ेगा। इस दोनों को यदि आप जान रहे हो तो आप यही तो का यूज बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बड़े आसानी तरीके से यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका स्ट्रक्चर, और सिंपल पास्ट का हो जाता है, ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट का हो गया। सिंपल प्रेजेंट का हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस सब्जेक्ट। और सिंपल पास्ट की यदि हम बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इस दो स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। साथ ही हमने आपको बताया वांट का यूज। देखो, ये वांट का यूज कैसे करते हैं, तो इसका मीनिंग हम चाहना के रूप में करते हैं। जब हम कोई चीज़ चाहते हैं तो वांट का यूज करते हैं, और आप इस वीडियो को देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, और कैसे हम यूज़ करेंगे यही तो उसके बारे में जानेंगे। जो बच्चे स्पोकन सीख रहे होंगे, अंग्रेजी बोलना सीख रहे होंगे, इसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए बने रहिए इसमें और देखिए आगे क्या क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा वर्ड है यही तो। क्या वर्ड है? यही तो। अब आप बताएंगे इस यही तो को हम कैसे यूज करेंगे। तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज व्हाट। क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट। चलिए, यही तो को बोलते हैं इंग्लिश में दिस इज व्हाट। अब आप अपने मन में एक एग्जांपल ले लो कि दिस इज व्हाट का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको कोई भी चीज़ खरीदना है, और कल आप मार्केट गए थे, दुकान में गए थे, और आप पसंद करके आ गए। आपके पास पैसे नहीं थे, आप नहीं खरीदे, ठीक है। दूसरा दिन फिर से आप जाइएगा। अब दूसरा दिन जाइएगा, फिर से वही सामान खोजने में टाइम लगेगा, क्योंकि दुकानदार हर चीज़ को एक साथ नहीं रख सकता हमेशा। तो क्या होगा, आप उसे खोजेगा। वो खोजने के बाद जैसे ही लाएगा, अचानक से आपका नज़र पड़ेगा उस पर, आप कहिएगा यही तो। क्या बोलिएगा? यही तो। क्या यही तो? यही तो मैं खरीदना चाह रहा था, यही तो मैं खरीदना चाहता था, यही तो मैं लेना चाहता हूं। अरे यही तो। अक्सर ये यही तो का वर्ड गांव में महिलाएं किया करती हैं। जब वो साथ में 4-5 महिलाएं बैठती हैं ना, तो उनके वाद विवाद का कभी खात्मा नहीं होता। वो एक दूसरे की शिकायत को बड़े चाव से सुनते हैं और बड़े चाव से एक दूसरे का शिकायत करते हैं। और वहाँ पर जैसे कहते हैं ना, गाँव में कहावत में दोही में सही मिलाती हैं औरतें गाँव में। यानी मानो तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी मतलब बोल देते हैं किसी के बारे में। शिकायत करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। गांव की महिलाओं में ये आदत सी होती है। तो चलिए हम बात करते हैं यही तो। जब किसी के बारे में भी आपको कुछ बोलना हो तो आप यही तो का यूज़ करो और बोल लो, ठीक है। यानी आप कन्फर्म हो, आप उसके बारे में पहले से बढ़िया से जानते हो, इसीलिए आपने बोला यही तो, ठीक है। जैसे आपका शर्ट खो गया, आप शर्ट खोज रहे हो, ठीक है। आपकी मम्मी क्या की, आपके लिए शर्ट वो खोज के ला दी। अचानक से आपको नजर पड़, अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था ना। तो आप अंग्रेजी में इसे कैसे बोलोगे? यही तो हम आपको सिखाएंगे। चलिए देखिए कैसे बोलिएगा यही तो को। अगर मान लीजिए आपके पास हिंदी में एक सेंटेंस है, यही तो मैं खरीदना चाहता हूं। अगर आपको प्रेजेंट टेंस आता है
और अगर नहीं भी आता है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर जरूर देख ले, पहचानने का नियम देख ले और उसके बाद इसको यूज करें। 110% आपके माइंड में यह सेट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, यही तो मैं खरीदना चाहता हूं। आप इसे अंग्रेजी में क्या बोलोगे? तो बोलेंगे दिस इज व्हाट। क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट। यही तो क्या मैं खरीदना चाहता हूं। क्या बोलोगे? आई वॉन्ट टू बाय। आई वॉन्ट टू बाय। यही तो मैं खरीदना चाहता हूं। दिस इज व्हाट आई वॉन्ट टू व्हाट। दिस इज व्हाट आई वॉन्ट टू बाय। दिस इज व्हाट आई वॉन्ट टू बाय। यही तो मैं खरीदना चाहता हूं। अगर आप चाहोगे हेलो दिस इज व्हाट, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट। यही तो मैं पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट। यही तो मैं पाना चाहता हूं। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू गेट। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू गेट। चलिए और भी कोई चीज का आप यूज कर सकते हो। हेलो यही तो मैं करना चाहता हूं। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू। क्या बोलोगे? दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू। यही तो मैं करना चाहता हूं। फिर से कुछ भी बोलो, सेंटेंस को एग्जाम्पल में ले आओ। यही तो अब कुछ भी सोचो, यही तो में कुछ भी सेंटेंस आ सकते हैं। आप खुद से सोचो और उसे बनाओ। जैसे मैंने बोला यही तो मैं खरीदना चाहता हूं। यही तो मैं लेना चाहता हूं। यही तो मैं सुनना चाहता हूं रे। यही तो मैं सुनना चाहता था। यही तो मैं बोलना चाहता था। यही तो मैं गाना चाहता था। यानी कुछ भी बोलो, सेंटेंसेस को अपने मन में ले आओ और बोल दो, उसको यूज कर दो। चलो कुछ सेंटेंस को मैं बनाता हूं। जैसे मैंने बोला यही तो मैं गाना चाहता हूं। क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट। क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट आई वॉन्ट टू सिंग। अरे यही तो मैं गाना चाहता हूं। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू सिंग। यही तो मैं गाना चाहता हूं। आपको प्रेजेंट टेंस आता है, मैंने पहले बोल दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस को देख लो, सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे और आप आराम से ट्रांसलेट कर पाओगे आसानी से। यही तो मैं कुछ भी। यही तो मैं कुछ भी। क्या बोलोगे? यही तो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू सिंग। मैं गाना चाहता हूं। दिस इज वॉट। क्या बोलोगे? दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कुछ भी। जब आपने टू लगाया तो कोई वर्ब ले लो इसमें। आई वॉन्ट टू यही तो मैं क्या करना चाहता हूं। आप सोच के देखो क्या लिखना है यहां पर। हम तो बहुत सारा वर्ड आपको बोल दिए, ये सब वर्ड यूज कर सकते हो यहां पर। अब सोचो यही तो आई वॉन्ट टू ईट। यही तो आई वॉन्ट टू ईट। यही तो मैं खाना चाहता हूं। यही तो मैं खाना चाहता हूं। चलो कुछ चीजें थी, मार्केट में जाने के बाद आपको याद आया था और 2-4 दिन से मिल नहीं रहा था। आपने सोचा यही तो मुझे खाना है और अचानक से नजर पड़ गया, मतलब आप ढूंढ रहे थे, कहीं मिल नहीं रहा था, अचानक से मिल गया। चलो कोई स्वीट्स में, अरे यही तो मुझे खाना था यार, यही तो मैं खाना चाहता हूं। फटाक से गए, खरीदे और टपाक से डाल लिए। बात आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू ईट। यही तो मैं खरीदना चाहता हूं। चलो ये हमारा था प्रेजेंट टेंस में। किसमें था? ये था हमारा प्रेजेंट टेंस में। अगर आप इसी को सिंपल पास्ट में यूज करना चाहोगे तो क्या करोगे? चाहता हूं को हटा दो और उसके जगह पर चाहता था लगा दो। बन गया आपका, यानी जहां पर वांट लगा रहे हैं हम, वहां पे लगा दो वांटेड। क्या? वांटेड। वांट का V2 क्या होता है? वांटेड। कैसे समझेंगे? चलिए देखते हैं आगे। इसको मिटाएं और आगे करें। चलिए सिंपल सी बात है। अब मैं बोलूंगा यही तो मैं खाना चाहता था रे। क्या बोलोगे? यही तो मैं खाना चाहता था। यही तो मैं खाना चाहता था। मैंने क्या बोला? यही तो मैं खाना चाहता था। अब आप क्या बोलोगे इसको? मैंने बोला सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, ये बन गया सेंटेंस। तो आप बनाइएगा मैं खाना चाहता था और हम बनाएंगे यही तो का, क्योंकि यही तो मैंने बताया आपको। तो दिस इज व्हाट। क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट। यही तो मैं खाना चाहता था। मैंने क्या बोला? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो और अंग्रेजी को बूस्ट कर लो। आई वॉन्टेड टू। वांट मतलब चाहना होता है और चाहता था पास्ट में चला गया, तो आपको पास्ट फॉर्म लिखना होगा वर्ब का। तो आई वॉन्टेड टू इट। यही तो मैं खाना चाहता था। दिस इज व्हाट आई वॉन्टेड टू इट। दिस इज व्हाट। दिस इज व्हाट। फिर से बोल लो, दिस इज व्हाट। यही तो मैं
लेना चाहता था, यही तो मैं देना चाहता था। अरे हमेशा लेने की बात क्यों करते हो आप बोलोगे, सर कभी कभी देने का भी मन करना चाहिए। चलो यही तो मैं देना चाहता था रे, चलो यही तो मैं सुनना चाहता था, यही तो मैं खाना चाहता था। तो चलो क्या बोलोगे, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू, आई वॉन्टेड टू, अरे यही तो मैं डांस करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू डांस, आई वॉन्टेड टू डांस। अरे यही तो, दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, यही तो मैं चोरी करना चाहता था। क्या बोलोगे, मैं चोरी करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्टिल, आई वॉन्टेड टू स्टिल, ठीक है। या फिर कुछ भी, आई वॉन्टेड टू पिक पॉकेट, आई वॉन्टेड टू पिक पॉकेट, पिक पॉकेट। चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे, पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब काटना, पॉकेट मारना, ठीक है। तो क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट, यही तो, आई वांटेड टू पिक पॉकेट, मैं पॉकेट मारना चाहता था बट पकड़ा गया, कुछ आ गया, है ना। चलिए आप समझ रहे होंगे, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू पिक पॉकेट, यानी आप दिस इज व्हाट का यूज करके कोई भी स्ट्रक्चर का के साथ में इसको जोड़ दो और बोल लो, यही तो मैं करना चाहता हूँ, यही तो मैं जाना चाहता हूँ, यही तो मैं खाना चाहता हूँ, यही तो मैं लेना चाहता हूँ, यही तो मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, फलाना ढिमका लिमका कुछ भी बोल दो, सब में आप दिस दैट लगा दो, दिस इज व्हाट लगा दो और आराम से बना लो। इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया और आपने अंग्रेजी भी सीख लिया। दिस इज व्हाट आई वांट टू, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू, दिस इज व्हाट आई वांट टू, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू। थैंक यू। चलिए आई होप आप अच्छे से इसको समझे होंगे और दिस इज व्हाट का, यही तो का मीनिंग आज आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।